जो पानी आप पीते हैं उसके बारे में आपको एक्चुअल जानकारी नहीं है, लेकिन आज सारी बातें हम वाटर की ओपन करने चल रहे हैं। क्या होता है यूनिकनेस ऑफ वाटर। वाटर के अंदर ऐसी ऐसी खूबियां, ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं जिसे आप सपने में नहीं सोच सकते हैं। आप कभी बड़ी इमारत के पास जाइए, देखिए उसके सामने एक वाटर का टैंक बना रहता है, उसमें पानी भरा रहता है, थोड़ा फुहारा एक्शन लगा दिया तो आपको लगता है तो डेकोरेशन है। डेकोरेशन नहीं, वो साइंस है। आप कभी ताजमहल देखने जाइए, देखिए उसके सामने एक लेक बना रहता है, उसमें वाटर भरा रहता है। आप घूम टहल के मनोरंजन करके चले आते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता ये वाटर में पानी, ये टैंक में पानी क्यों भरा है। कहीं ऐसा ना हो मनोरंजन में आपसे साइंस छूट जाए। कहीं शकील बदायूनी ने लिखा कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल दी है दुनिया को मोहब्बत की निशानी, तो साहिल लुधियानवी ने लिखा कि एक शहंशाह ने लेके दौलत का सहारा उड़ाया है हम गरीब की मोहब्बत का मजाक। तो सागर आजमी ने लिखा कि लफ्ज़ों में दिल का दर्द सुबो दो शीश महल बन जाएगा, पत्थर को आंसू दे दो ताजमहल बन जाएगा। इसलिए पीसी सर कहते हैं मोहब्बत ने इंसान को क्या से क्या बना दिया, किसी को कभी तो किसी को कातिल बना दिया। एक फूल का भी बोझ ना उठा सकती थी मुमताज, शाहजहां ने उसके कब्र पे ताजमहल बनवा दिया। आइए आज हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों, क्या होता है यूनिकनेस ऑफ वाटर। तो बच्चों आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर, और नाम तो सुना ही होगा पीसी सर। आइए स्टार्ट करते हैं, वाटर के अंदर क्या क्या ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं। जो पानी आप पीते हैं, ये पानी जो होता है इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वाटर काम करता है क्लाइमेट कंट्रोलर का। बड़ी इमारत के सामने हमेशा पानी भर के इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये इसकी स्पेसिफिक हीट इतना ज़्यादा है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो ये सारी गर्मी को अपने अंदर खींच लेगा और इमारत को ठंडा ठंडा देगा, ताकि इमारत के मार्बल्स खराब न होने पाएँ, उसके संगमरमर खराब न हो पाए, उसके ईंट खराब न होने पाएँ। लेकिन जब बहुत ठंडी पड़ने लगे, का मतलब है गर्मी के समय में सारा गर्मी अपना सोख लेगा ये पानी, और ठंडी के समय में सारी ठंडी अपने सोख लेगा। गर्मी ठंडी चाहे जैसा भी मौसम होगा, बिल्डिंग को एक अच्छा इन्वायरमेंट देगा और सारा चीज़ें अपने अंदर समेट लेगा। वाटर जो होता है, हमने आपसे पहले कहा था, वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो ये वाटर है, वाटर मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, हाइड्रोजन एक वाटर का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप ध्यान से देखिए, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है और इनके बीच बन गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब अगर बात करें डेंसिटी की, तो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि 4 डिग्री पर सारे वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं और सारे वाटर के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, आइस बनना स्टार्ट होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए वाटर का एक मॉलिक्यूल बहुत दूर चला जाएगा, दूसरा और दूर चला जाएगा, तीसरा और दूर चला जाएगा, और उनके बीच में एक लेयर बन जाता है, उनके बीच में एक होल बन जाता है। इसीलिए कभी आप 50 किलो का बर्फ का टुकड़ा लीजिए और उसमें झांक के देखिए तो आप इस पार से उस पार आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। आइए अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वाटर का वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। लेकिन अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी वाटर की ज़्यादा होती है और डेंसिटी आइस की कम होती है। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, बर्फ़ की डेंसिटी कम है, इसीलिए एक छोटा सा कील पानी में डूब जाता है, लेकिन 50 किलो का बर्फ़ का टुकड़ा आप पानी में फेंक दीजिए, वो पानी में तैरता रहेगा, कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है। और हमेशा याद रखिएगा, तैरने का एक ही सिद्धांत है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो तैरता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो उसके ऊपर तैरता है। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर में बर्फ़ तैरता रहेगा लेकिन डूबेगा नहीं। क्योंकि बच्चों जो वाटर होता है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, और वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसीलिए वाटर के अंदर जो भी चीज़ डालिए आसानी से घुल जाता है। और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, वो होता है 82, जो कि किसी भी चीज़ को हमसे अंदर घोलने में मदद करता है। जो ये वाटर होता है इसका शेप होता है बेंट या वी शेप का होता है। कभी आप वाटर को देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, और इनके बीच एंगल होता है 104 डिग्री का। और ये वाटर जो होता है ये बेंट शेप का है, देखिए जैसे लग रहा है कि तार को मोड़ा गया, वी शेप का है। तो वाटर का शेप कैसा होता है, बेंट शेप होता है। और वाटर के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp3 होता है,
sp3 होता है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो लोन पेयर होते हैं वाटर में। ये इधर से इस बॉन्ड को दबाता है, ये इधर से इस बॉन्ड को दबाता है, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घट के कहाँ पर आ जाता है, 104 डिग्री पर आ जाता है। और आपने देख लिया कि आइस कैसे तैरता है पानी। तो दो लोन पेयर होता है वाटर में, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। आपसे एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, सपोज करिए कि ये लेक है, कोई झील है, ये कोई झील है, तो बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर डाउन होता है तो बड़े बड़े तालाब में, बड़े बड़े झील में आइस बन जाता है, सब बर्फ़ बन जाता है, सारा पानी बर्फ़ में जम जाता है। आपने ऐसा सुना होगा। अब सवाल है कि जो ये लेक है इसके अंदर वाटर है और टेम्परेचर बहुत डाउन हुआ तो आइस, वाटर आइस में कन्वर्ट होने लगा, तो क्या इसके अंदर, झील के अंदर जो मछलियां हैं, ये मछलियां कैसे जीवित रहेंगी या सारी मछलियां मर जाएंगी? तो हमेशा याद रखिएगा, आइस बनता तो नीचे जरूर है, लेकिन आइस बनने के बाद फिर ऊपर चला जाएगा, आइस ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर के लेयर पर आइस है और नीचे मछलियां आराम से घूम टहल रही हैं, खा पी रही हैं, क्योंकि नीचे का पानी गर्म है। क्योंकि आपने कहा था आइस की डेंसिटी कम होती है, तो डेंसिटी कम होगी तो वो सीधा ऊपर चला जाएगा, ऊपर के पार्ट पर ये पानी में तैरता रहेगा, बर्फ ऊपर के सरफेस पर तैरेगा और नीचे का पानी गर्म है। नीचे का पानी गर्म होने की वजह से इसके अंदर मछलियां आराम से खा पी के रहेंगी, जिंदा रहेंगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा। दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड थे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर बच्चों आपने वो वीडियो न देखा हो तो यूट्यूब में सर्च करिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड केमिस्ट्री बाय पीसी सर पार्ट फर्स्ट, वो वीडियो आ जाएगा। यूट्यूब में सर्च करिए हाइड्रोजन बॉन्ड पार्ट सेकंड केमिस्ट्री बाय पीसी सर, वो वीडियो आ जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन कैसे रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड की शर्तें क्या क्या हैं, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या क्या फैक्टर प्रभावित होता है, कब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, कब वोलेटाइल कैरेक्टर बढ़ता है, कब सॉल्बिलिटी बढ़ता है, कब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, कब मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट रहता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अब आपसे बड़ा एक सवाल पूछते हैं, बताइए ये वाटर है और ये हैवी वाटर है, हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है, D2O है। ये हैवी वाटर है और ये वाटर है। हैवी वाटर को किसने खोजा था, यूरे ने खोजा था। वाटर को किसने खोजा, तो सर जी वाटर को किसी ने नहीं खोजा था, जीवन की उत्पत्ति ही पानी में हुई है, यानी वाटर ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले है। तो आप समझ गए, इसलिए वाटर को किसी ने नहीं खोजा था, हैवी वाटर को यूरे ने खोजा था। कभी हैवी वाटर पे लेक्चर लेंगे तो हैवी वाटर की सारी बातें आपको सिखाएंगे। हैवी वाटर बनता क्या क्या है, इसको बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप लगाते हैं, इसका यूज क्या है, इसका डिसयूज क्या है, सारी बातें हैवी वाटर पे करेंगे। आज हमने आपसे बच्चों बात की क्या होता है वाटर और वाटर की यूनिकनेस, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या रहस्य हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए और लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।